नमस्कार दोस्तों। एसएससी रेलवे अपडेट्स पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में सीईटी के एग्जाम सेकेंडरी लेवल के एग्जाम चल रहे हैं। तो जो पुराने पेपर है, जो ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी के एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, उनके पेपर का एनालिसिस आज हम यहाँ पे करेंगे। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के 7 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी दोस्त सीईटी की तैयारी कर रहा है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि इस पेपर में से 2 से 5 क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है और लगभग 50% वह रहते हैं जो उसी टॉपिक में से उठाए जाते हैं। जो टॉपिक इसमें पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड करके या उनसे रिलेटेड टॉपिक में से ही वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप इस पूरे पेपर का एनालिसिस करके ये देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे संबंधित टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ करके आप अपनी तैयारी को एक उच्च लेवल पर ले जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो चलो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1856 में। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? विजय सिंह पथिक, टॉडगढ़ जेल, बिल्कुल करेक्ट है। अर्जुन साल, अर्जुन लाल सेठी, बेलूर जेल से इनका संबंध था। केसरी सिंह बारट, हजारीबाग जेल से इनका संबंध था। लेकिन बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, जोरावर सिंह, बरेली जेल, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हमें फाइंड आउट करना था कि किस पार्ट में गलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, जोरावर सिंह किसी भी जेल में नहीं गए थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1947 में उदयपुर राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? 1947 में उदयपुर में राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी शांता त्रिवेदी के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों की स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? हरिपुरा। हरिपुरा जो रियासत थी उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा देशी रियासतों के स्वतंत्र आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। किस अधिवेशन में? हरिपुरा जो अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तब भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो आप यहाँ देख सकते हैं 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ और 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी की गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ? खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ? ये हुआ गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो गांधी जी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है कि गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन थे। तो हम देख लेते हैं गांधी जी के आंदोलनों को भी। तो गांधी जी का एक था चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में किया गया था। दूसरा था खिलाफत आंदोलन, 1919 का आंदोलन था। सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ये 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आंदोलन है। आपसे
कोई सा भी आंदोलन नेक्स्ट शिफ्ट में जो कि सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में, और इसके बाद इंग्लिश में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, इंग्लिश के अलावा भी अन्य भाषाओं में प्रकाशित हुआ, जैसे 1913 में गदर पत्रिका उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई। इसके बाद अंग्रेजी के बाद पंजाबी और पश्तो में भी इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, और गदर पार्टी के जो मतलब कि गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल माने जाते हैं, और इसके अध्यक्ष चुने गए सोहन सिंह भकना। ठीक है, सोहन सिंह भकना इसके अध्यक्ष चुने गए थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? यह किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके प्रयासों से सहमति की आयु विधेयक 1891 में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था B.M. मालाबारी की सहमति से। ठीक है, B.M. मालाबारी के प्रयासों से या इनकी सहमति से सहमति की आयु विधेयक 1891 में पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? ये किया था आहुआ में। ठीक है, आहुआ में 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? ये दशरथ शर्मा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत लालदास थे। ठीक है, इजलास खास का गठन किसने किया था? ये किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास का गठन किया। ठीक है, आपसे आगे इसके बारे में कुछ पूछा जाता है, जैसे कि इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। 10 मार्च 1877 को महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ राज्य में एक नई राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की। आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में यह पूछा जा सकता है कि 10 मार्च 1877 को जो इजलास खास की स्थापना हुई थी तो ये कब हुई थी? आपसे यही पूछा जा सकता है। तो 10 मार्च 1877 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हस्तशिल्प को उससे संबंधित स्थान के साथ मिलान करना है। तो जैसे बादला का संबंध यहाँ पर जोधपुर से है। ठीक है, नमदा तो यहाँ टोंक के फेमस है। ठीक है, पाव रजाई जयपुर की फेमस है। ठीक है, पाव रजाई जयपुर की। जो कि बात की जाए खेसला, तो खेसला लेटा के प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ये राव चंद्रसेन थे, जिन्होंने मारवाड़ के शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता कदाई स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है सीताराम लालस का संबंध किससे है? इनका संबंध राजस्थानी शब्दकोश से है। राजस्थानी डिक्शनरी से सीताराम लालच का संबंध है राजस्थानी शब्दकोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो ये स्वांग्या माता है, जो कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? ये थे महाराव राजा बहादुर सिंह। ठीक है, महाराव राजा बहादुर सिंह बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 21, बैंगती गांव फलौदी में है। तो बैंगती गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? यहाँ हड़बू जी का मंदिर है बैंगती गांव में। हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? बैंगती गांव फलौदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरुद्वारा गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ये श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर में गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं या बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? जो चित्र बनाए जाते हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भराड़ी, जो दीवारों पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो प्रथम द्वार पाटन पोल को या उसके पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर जो चबूतरा बना हुआ है उसके पास किसका स्मारक बना हुआ है? तो ये बना हुआ है रावत बाघ सिंह का। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो गोविंद, गोविंद का संबंध द्वार दीपिका से है। नाथा, नाथा का संबंध वास्तु मंजरी से है। बात की जाए मंडन की तो मंडन का संबंध देव मूर्ति प्रकरण से है। कुंभा का संबंध संगीत राज से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोक कथा देवनारायण की फड़, देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है जंतर। लोक कथा देवनारायण जी की जो फड़ है उसके गायन में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा जो लोक नाट्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये टूंटिया होता है जो कि घर से दूल्हे की बारात के चले जाने के बाद किया जाता है। और ये परंपरा इसलिए की जाती है क्योंकि जो बारात चली जाती है जिस घर से, तो उस घर के आसपास के मकानों में भी सारे लोग बारात में चले जाते हैं और घर पर सिर्फ लेडीज रहती है और वो जल्दी सो जाती है, तो रात में चोरी होने की घटना संभावित होती है। इस कारण सभी ने मिलकर के एक प्रथा को चलाया जिसे टूंटिया कहा जाता है। ये एक नाटक कला है, नाट्य कला है जो कि बारात के जाने के बाद वहाँ महिलाओं द्वारा किया जाता है और वो तब तक कार्यक्रम चलता रहता है जब तक बारात वापस नहीं आ जाती घर पर। ठीक है, तो इसी तरीके से एक लोक नाटक के माध्यम से महिलाएं रात भर जागती रहती है और खुद के मनोरंजन के साथ साथ अपने घर की रखवाली करती है। इससे चोरी होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये काफी अच्छी परंपरा भी वैसे है। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये है राजा सावंत सिंह जो कि कवि एवं चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित किससे संबंधित है? ठीक है, जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध किससे है? इनका संबंध है तुर्रा कलंगी ख्याल से। तुर्रा कलंगी ख्याल से जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कृपाल सिंह शेखावत। इनका संबंध किस कला से है? इनका संबंध ब्लू पार्टी से है। ब्लू पार्टी से कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट बात है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। हरमड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था। लेकिन बात की जाए शामिल का युद्ध 1562, तो ये एकदम गलत है। शामिल का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था। ठीक है, शामिल का युद्ध यह एक गिरी सुमेल की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह 1544 में राजस्थान के पाली जिले में चेत्रान उपमंडल के गिरी और सुमेल गांव के पास लड़ा गया था और ये 1544 में लड़ा गया था शामिल का युद्ध। ठीक है, यह शेरशाह सूरी के तहत ताजिक सूर राजवंश और राव मालदेव ठाकरे
मालदेव राठौड़ के सेनापति जेता और कुप्पा के नेतृत्व वाली राठौड़ सेना के बीच लड़ा गया था। देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि सामेल का युद्ध कब हुआ। एकदम करेक्ट पूछा जाए तो 1544 निकल कर आ रहा है। और आपसे पूछा जा सकता है किनके मध्य युद्ध हुआ, तो यह शेरशाह सूरी के तहत ताजिक सूर राजवंश और राव मालदेव राठौड़ के सेनापति जेता और कुप्पा के नेतृत्व वाले राठौड़ सेना के बीच लड़ा गया। यह गिरी सुमेल की लड़ाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। और खातौली के युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी के लोधी साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के महाराणा शांगा के बीच लड़ा गया था। इस दौरान मेवाड़ विजयी हुआ। खानवा के युद्ध के बारे में बात की जाए तो यह युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ। आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में लड़ा गया था। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर द्वारा लड़ी गई यह दूसरी लड़ाई थी। हरमड़ा का जो युद्ध है ना, ये 1557 में जयपुर के पास हरमाड़ा मैदान में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी कुछ शॉर्ट टिप्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिलिंद की मुद्राएं प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिलिंद की मुद्राएं प्राप्त हुई है? ये बेराट से हुई है। ठीक है, बेराट से मिलिंद की मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है? तो ये ईश्वरदास नागर है जो फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, राजस्थान चित्रकला शैली की स्थापना किसने की? ये महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड जिन्होंने राजस्थान चित्रकला शैली की स्थापना की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से दक्षिण पश्चिम मानसून पंजाब के मैदानों से पीछे हटना शुरू करता है? तो ये मध्य सितंबर में होता है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून पंजाब के मैदानों से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो ये है तमिलनाडु, जहां से भारत का प्रधान देशांतर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैंगो शावर्स तमिलनाडु से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक से संबंधित है। नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लेकिन बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, बारडोली छिड़ा, ये केरल से संबंधित है, लेकिन ये गलत है। ये बारडोली छिड़ा केरल से संबंधित नहीं है। बारडोली छिड़ा जो है वो असम में गर्म मौसम का स्थानीय झंझावत है, जो चाय, चावल और जूट की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो बारडोली छिड़ा असम से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग का कौन सा केंद्र कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है? यह है बोकारो, जो कि लौह इस्पात उद्योग के निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। चावल पश्चिम से संबंधित है, गेहूं उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जूट असम से संबंधित है। लेकिन बात की जाए चाय की, चाय गुजरात से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चाय तो असम की फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। असम में शिवसागर, कामरूप, नावागांव आदि में चाय का अधिकतम उत्पादन होता है, इसलिए असम चाय से संबंधित है। असम को भारत का चाय शहर भी कहा जाता है। असम में लगभग 662 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन केवल असम में होता है। ठीक है, तो असम चाय के लिए फेमस है, गुजरात नहीं है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश श्रृंखला हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? कैलाश श्रृंखला है जो कि किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये पार हिमालय से संबंधित है। ठीक है, पार हिमालय यह हिमालय की सबसे पुरानी श्रृंखला है। वृहत हिमालय यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लघु हिमालय इसे निचला हिमालय या मध्य हिमालय और हिमाचल श्रृंखला भी कहा जाता है।
ये हिमाचल की मध्यवर्ती श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये त्रिपुरा में स्थित है धूमिल तेंदुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? ये मैग्नीज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील राज्य से सम्मिलित नहीं है? लोनार झील महाराष्ट्र में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और भीमताल उत्तराखंड की झील है। लेकिन बात की जाए पुलिकट की, पुलिकट कर्नाटक, तो ये ऑप्शन गलत है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका क्षेत्रफल 759 वर्ग किलोमीटर है। झील का प्रमुख भाग आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के अंतर्गत आता है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी 21.31%, 21.31%, 21.31 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिप्ट नहर लाभान्वित जिले से सम्मिलित नहीं है? तो कंवरसेन गंगानगर बीकानेर से संबंधित है, बिल्कुल सही बात। डॉक्टर करणी बीकानेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। जय नारायण व्यास जो परियोजना है इसके द्वारा जैसलमेर जोधपुर को लाभ मिलता है। लेकिन बात की जाए कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? ये होते हैं सीफ, जो कि बालू का स्तूप की प्रचलित हवा की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। ठीक है। सीप यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला गुमान और तीखी क्षेत्र पन्ना उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। खालिस्तान के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं पन्ना के उत्पादन के लिए। काला गुमान और तीखी जो क्षेत्र है उसे पन्ना के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। ये स्थित है रामगढ़ बारा में। ठीक है। रामगढ़ बारा में राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सम्मिलित नहीं है? सोरनसन 12 जिले से संबंधित है। वन विहार धौलपुर में है। बंद बारेठा ये भरतपुर से संबंधित है। लेकिन बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की केसरबाग उदयपुर, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। केसरबाग उदयपुर की बातें की जाए तो ये एकदम गलत है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सिक्कर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? ये शामिल है BSHW। ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सिक्कर, नागौर और झुंझुनू ये सभी BSHW जलवायु प्रदेश में शामिल है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की जो ये चोटियां दी गई है इनको ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जरगा आएगी, फिर रघुनाथ आ गया, फिर सज्जनगढ़ और फिर लीलागढ़। ये एक क्रम है इनका जिसमें ये व्यवस्थित की गई है अवरोही क्रम में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में सामान्य से 60% प्लस में जब वर्षा होती है तो उसे असामान्य वर्षा कहा जाता है? ये चूरू के लिए है। ठीक है। चूरू मानसून 2021 के दौरान असामान्य वर्षा हुई है चूरू में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। अल्फी सोल्स जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? आपसे ये पूछा गया है और ये पाई जाती है जयपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, दौसा, अलवर, यहाँ पर अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है सबसे अधिक वन क्षेत्र राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहोद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? ये चने की एक फसल है दाहोद येलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? ये पाया गया है बीकानेर और नागौर में। देखिए दोस्तों, जनसंख्या से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनसंख्या से। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि 2011 में राजस्थान के लिए जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 21.31% थी। इसकी साक्षरता दर की बात की जाए तो 66.11% है और 79.19% पुरुष है और 52.12% महिलाएं थी जिन्हें साक्षरता दर में शामिल किया गया था। और इस तरीके से टोटल साक्षरता दर रहा 66.11%। जनसंख्या यहाँ पे 68 करोड़ की लगभग थी और लिंगानुपात यहाँ पे 928 लिंगानुपात रहा। जनसंख्या वृद्धि 21.31% मानी गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? तो ये है अजमेर, जहां पर अधिकतम फेल्सपार उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ये बनास नदी है जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथन आपको दिए गए हैं, पढ़ करके बताना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंदर अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। बिल्कुल करेक्ट बात है। बात की जाए कथन सेकंड की, जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाअधिवक्ता बने। बिल्कुल सही बात, जीसी कासलीवाल जो है वो राजस्थान राज्य के प्रथम अधिवक्ता बने। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? ये 6 महीने तक लगभग रह सकता है। ठीक है, तो कोई भी सदस्य 6 महीने तक विधानसभा का सदस्य रहे बिना राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सत्य नहीं है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन बात की जाए कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। और बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की, राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा। बिल्कुल सारी बातें सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, जो कि क्वेश्चन की दृष्टि से एकदम करेक्ट आंसर फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अटल सेवा केंद्र का नाम अब अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेवा केंद्र वापस चेंज कर दिया है। ठीक है, और ये वसुंधरा काल में अटल सेवा केंद्र नाम हुआ था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये लगभग 50 न्यायाधीश अभी वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने विधिक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये 5 करोड़ रुपए कर दी है, जिसमें राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्र का विकास योजना में लगभग 5 करोड़ रुपए 2021-22 के लिए बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायाधीश पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे ये, ठीक है, पंकज मित्तल, और अभी ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको फाइंड आउट करना है। राज्य का नाम है और उनसे संबंधित विधानसभा सदस्यों की संख्या का आकलन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सी संख्या और किस राज्य के साथ एकदम गलत है। ठीक है,
मणिपुर में 60 है, बिल्कुल सही है। मणिपुर राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। लेकिन बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय में जो 50 दे रखी है वो एकदम गलत है। ठीक है, मेघालय में 50 नहीं है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में भी 60 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। तो आपसे नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है कि मेघालय में कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या है, तो यहाँ पे 60 है, मणिपुर में भी 60 है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 के अनुच्छेद 237 शामिल है, बिल्कुल सही बात है। भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, एकदम करेक्ट बात है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, यहाँ तक सारी बातें सत्य हैं। लेकिन बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, तो भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये बात यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? तो ये है अनुच्छेद 44, जो कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? ये 1957 में पेश किया गया था। ठीक है, 1957 में भारत में पहली बार संपत्ति कर पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो ये है CSO ने 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष को चेंज कर दिया है। CSO ने 2004-5 से बढ़ाकर 2011-12 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? तो ये थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? तो यह है ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए UPI बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय की असमानता को मापा जा सकता है? तो ये मापा जाता है अधिकतर लॉरेंज वक्र के माध्यम से, और अगला गिनी गुणांक के माध्यम से, और लास्ट बचा है सापेक्ष गरीबी के माध्यम से आय की असमानता को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? पीली जो क्रांति है वो एक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ये 1986 में शुरू हुई, सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों में से एक है, और इसके अंतर्गत चना नहीं आता है, जबकि तेल, सरसों, खाद्य तेल पीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? ये है बिहार, जो कि भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये है एक तो स्टाम्प शुल्क, और अगला है ऑप्शन नंबर 3 लग्जरी टैक्स, और लास्ट है मनोरंजन टैक्स। ये सारे जो टैक्स है वो भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राज्य सरकार इसे कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कर थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ई-कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? यह है संरक्षण, इसे ई-कॉमर्स के 3 चरण नहीं माने जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। ठीक है, 41% रखी जाने का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 2007-8 में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सूची दी गई है, उसको सूची सेकंड के साथ मिलाना है। उद्योगों को उनसे संबंधित स्थानों के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल फैक्ट्री जो है वो संबंधित है डिडवाना से। राजस्थान स्टेट केमिकल फैक्ट्री डिडवाना से संबंधित है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, इनका संबंध धौलपुर से है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री का संबंध धौलपुर से है। मेवाड़ शुगर मिल का संबंध भोपाल सागर से है। और बात की जाए जीएके सीमेंट की, तो इनका संबंध निम्बोड़ा से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ था। तो ये हुआ था 18 दिसंबर 2019 से जन आधार प्राधिकरण अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो ये है अलवर और जयपुर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 अग्रिम अनुमान के लिए राजस्थान के स्थिर 2011-12 मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 28.85% यहाँ पे कृषि का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता कितनी है? यहाँ पर दोनों की सहभागिता 50-50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया? ये लगभग 17 पार्क है जिन्हें इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा मिला है, लगभग 17 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? ये मानसी वाकल डूंगरपुर है जो कि सुमेलित नहीं है, जबकि पांचड़ा करौली से संबंधित है, ओराई चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, गुड़ा बूंदी से संबंधित है, लेकिन मानसी वाकल डूंगरपुर से संबंधित नहीं है। ठीक है, मानसी वाकल उदयपुर की है, ये डूंगरपुर के साथ संबंध नहीं रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिक्को द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, वो है जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की लागत वाली 119 किलोमीटर के राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ये एमपी में किया गया है। ठीक है, एमपी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? ये मुंबई में किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई शहर में जुलाई 2022 में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो ये निर्वाचित किया है गेबोन को, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा नहीं था, लेकिन अभी से अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। ठीक है, गेबोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रद्युम्न सिंह है, जो राजस्थान राज्य के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए घोषणा की गई? तो ये लगभग 50,000 का है, जो बिना किसी ब्याज के उधार मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम बंदी पशु प्रयोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य
जैविक उद्यानों के लिए वन्यजीव को आमंत्रण संस्था आदि को गोद देना। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, बंदी पशु परियोजना का उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य जैविक उद्यानों के वन्यजीव को आगमन, आमजन संस्था आदि को गोद लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनेट डी की यात्रा पृथ्वी के 16 सबसे अद्भुत शहरों में से राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? ये उदयपुर को शामिल किया गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम पर एक परीक्षण मूल्यांकन सुविधा शुरू की है? ये कोच्चि में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया गौरी महेश्वरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो इनका नाम था ताउते। ठीक है, ताउते जो था वो बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल सिस्टम में रिलेटिव पथ जो है वर्तमान में डॉक्यूमेंट्री पथ को परिभाषित करता है। एकदम करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है? ये प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल ही है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डॉट्स प्रति इंच में तथा प्रिंटर की गति को पेजेस प्रति मिनट में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? ये हेडर एंड फुटर जो है वो फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या एक्टिव सेल B4 है तो आपने एंटर दबाई तो आप सेल 5 में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है प्रतिहीन एंटीफ्रीज के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनिक अम्ल बिट्टू के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस और सामान्य दाब पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 10 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तित करने के लिए 54 कैलोरी ऊर्जा उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह उत्पादित भाप का आयतन 167.1 सीसी है, तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? तो ये होगा 208.7 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा दमनकारी खालिस्तान प्रतिरोपित अंगों का प्राप्तकर्ता में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। प्रतिरक्षा दमनकारी साइक्लोस्पोरिन प्रतिरोध में अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू कौन सा है? ये है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन F-22 जो है युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया दी गई है, आपको उसमें ब्लैंक स्थान दिया गया है, उसको फुलफिल करना है। NH4OH H2SO4 इनसे बनेगा NH4 कोष्टक 2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। प्राकृतिक बहुलक की बात की जाए तो प्राकृतिक बहुलक का संबंध है स्टार्च एवं सेलुलोज से। ठीक है, ताप दृढ़ बहुलक का संबंध है बेकेलाइट से। प्रोटीन का संबंध, प्रोटीन की बात की जाए तो ये है अमीनो अम्लों का बहुलक। प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। ताप सुगठीय बहुलक की बात की जाए तो ये पीवीसी संबंधित है, पीवीसी से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले सामान्य जीवाणु है इकोलाई। ठीक है, इकोलाई जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में
प्रयोग होने वाला सामान्य जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन निम्न स्तर या शोभ मंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है NaCO3 × 10H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किस्मत की जनसंख्या 600 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तब कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। लगभग यहाँ पे 1000 महिलाएं हैं और ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली शिफ्ट में अगले वीडियो के साथ। आज की जीके की शिफ्ट हमारी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी दोस्त CAT की एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें ये पेपर का लिंक जरूर शेयर कर दें ताकि वो एग्जाम से पहले देख के चले जाएं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी से पूरी संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।